हाँ, सब आप जानते हैं कि ये जो आलमी वबा है कोरोना वायरस, ये पता नहीं चलता है कि किसके जिस्म के साथ ये लगा हुआ है। ज़ाहिर है लम्स करने से, लम्स से ये फैलता है। उसके लिए एक प्रॉपर किट चाहिए। अब ये जज्बा इनके पास है, सलाहियत इनके पास है, हुनर इनके पास है। अगर वो प्रॉपर तरीके से किट ना हो, वो इक्विपमेंट इनके पास ना हो, तो वो कैसे इलाज करेंगे? वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो हम यहाँ जो एहतजाज कर रहे हैं, आइए इनके ज़िम्मेदारान से हम बात करते हैं, वो क्या मुतालिबा करते हैं। लॉन्ग मार्च और धरना ग्रैंड हेल्थ अलायंस गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से जारी है। हमारे अहम मुतालबात में जो इस वक्त कंट्रैक्ट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी मुस्तकिली शामिल है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में कम उजरतों पर डॉक्टरों से, नर्सिस से और पैरामेडिकल स्टाफ से काम लिया जाता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो निज़ाम है ख़त्म होना चाहिए और मुल्क के दीगर सूबों की तरह यहाँ पर भी जो तनख्वाहें हैं डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की, उनमें इजाफ़ा किया जाए। अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी के बदतरीन इंतज़ामात हैं उनको बेहतर बनाया जाए और अस्पतालों में जो सेहत की सहूलियात हैं, नापेद हैं, उनको बेहतर बनाएं। डॉक्टरों की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करें, ट्रेन जो अच्छे एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ हैं उनको हायर करें, ताकि जो इस वक्त कोरोना वबा है उसमें जो आईसीयू का स्टाफ, डॉक्टर्स हैं, वो एक अच्छा आईसीयू सेटअप चलाते हुए इस सिस्टम में कोरोना को हम शिकस्त दे सकें। तेरा नाम जल्ला जलालहू, मेरी मांग रिज़्क़ हलाल है, मेरी आजिज़ी को कर कबूल, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जैसे कि आप सभी को बखूबी इल्म है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने हुकूक के खातिर, अपना हक़ मांगने के लिए। पैरामेडिक्स की तारीख़ पर अगर निगाह डालें तो मालूम होगा कि यही वो पैरामेडिक्स है जो मुहर्रमुल हराम के दिनों में दिन रात खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। यही वो पैरामेडिक्स है जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिनों में दिन रात खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। यही वो पैरामेडिक्स है जो हर लम्हा, हर वक्त, सर्दी हो, गर्मी हो, खुशी हो, गम हो, हर हालत में आवाम की खिदमत के लिए अपने सर्विसेज पेश करते हैं। मगर अफसोस इस बात की है कि आज हम ड्यूटी छोड़कर सड़कों पे निकले हैं। आज हमें सड़क पे निकलने के लिए हुकूमत ने मजबूर किया है। हुकूमत ने ऐलान किया डबल पे मिलेगी। क्या ये सब बातें कहने की हद तक थी? क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हुकूमत को चाहिए कि वो अपने वादे पूरे करे, जो ज़ुबान दिया है उसे अमली जामा पहनाए। क्योंकि धरती बंजर हो तो बरसात से होता क्या है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से होता क्या है अमल लाजिमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से होता क्या है। अगर हम अपने मसाइल की बात करें, अगर हम ड्यूटी के दौरान ड्यूटी करते हैं, अपनी मसाइल की बात करें, तो हमें प्रॉपर किट नहीं मिलता है। जब हम किसी ड्यूटी के लिए किसी सड़क से गुजरते हैं तो गाड़ी में हमें नहीं बिठाया जाता है कि ये फलां कोरोना सेंटर में ड्यूटी करती है, इसको नहीं बिठाया, अगर इसको बिठाया तो हमें कोरोना लग सकती है। अगर वो अपनी जान की परवाह करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने अजीज़ और अक़रबा को छोड़कर हम मैदान में निकले हैं। हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वह हमारे मसाइल पर गौर करे और हमारे जो मसाइल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना चाहिए। 19 तारीख से जब पहले कोरोना केस गिलगित में आए, उससे आज तक हम ये ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई एसओपी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मेरे तमाम स्टाफ जो पहले दिन से मेरे साथ काम कर रहे थे वो आज सब आइसोलेशन सेंटरों में ज़ेर इलाज हैं, कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलने की वजह से हम आज रोड पे आए हुए हैं। वज़ीर आला साहब ने जो इजाफ़ी एक पे का पैकेज का बारे में बता दिया था, उसका भी कोई पता ना चला और अभी तक हमारे पास कोई ऐसी किट नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, जिसकी वजह से हम साइडों पे ड्यूटी कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा केस कोरोना का है, जिसकी वजह से आज हम एक ऐसी मुश्किल वबा में ख़ुद इन्वॉल्व हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मेरी पैरामेडिकल स्टाफ और मेरा जूनियर स्टाफ जो भी हैं वो इसी वबा में इस वक्त कोरोना जंग लड़ रहे हैं। आज का ये एहतजाज इस सिलसिले में की जाती है कि आए रोज़ हॉस्पिटल में कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इस हवाले से ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है कि कोरोना के मरीज़ हॉस्पिटल में जो दूसरे जो नॉर्मल जो मरीज़ हैं उनके साथ नहीं रखा जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट कोई एसओपी जारी करे, कोई ऐसा कोरोना का सेंटर
जिसमें मतलब उनको फैसिलिटेट करके उनको मतलब वो किया जाए।